हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर सब अच्छे से होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेबी कॉयर ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बेबी कॉयर, जिसको राउंड कॉयर भी कहा जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाई थी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देखें, उसकी कटिंग करें और उसके बाद ये वीडियो देखें। देखिए, यहाँ पर जो हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग की थी, उसी ब्लाउज की मैंने आगे और पीछे के हिस्से काटे हुए हैं। ये आगे का हिस्सा है और वो पीछे का हिस्सा है। आइए सबसे पहले हम डॉट बनाते हैं। ये आगे का हिस्सा है, इसमें मैंने वैसे ही डॉट बनाई है जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में दिखाई थी। बटन पट्टी को छोड़ के ये मैंने डॉट के निशान यहाँ पर शो किए हैं। अगर आपको ये डॉट समझ में ना आए तो आप ड्राफ्टिंग की वीडियो में जाकर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जो भी आप डॉट बनाते हैं वो पट्टी की साइड से, जहाँ पे आपकी बटन पट्टी की साइड है, वहाँ से आपको ओपन वाली फिटिंग वाली साइड पर लेके जाना है। यहाँ पर मेरी डॉट की एंड 5.5 इंच थी और बटन पट्टी से उसका गैप जो डॉट का वो था 3.5 इंच, जो कि छाती का बारहवां हिस्सा होता है। अगर आप अपनी डॉट का निशान लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए वो छाती के बारहवां हिस्सा होता है। जिसकी जितनी छाती होगी उसका बारहवां हिस्सा बटन पट्टी से गैप होगा। यहाँ पर हमने एक हिस्से पे डॉट के निशान लगा दिए थे, दूसरे हिस्से पे मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। चौक के निशान हल्के थे तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। आप चौक अच्छी हो तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ये डॉट के निशान वैसे ही है जैसे हमने अपनी ड्राफ्टिंग के वक्त लगाए थे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको शो हो निशान डॉट्स के। आगे के पार्ट के हिस्से के जो डॉट थे वो फिनिश हो चुके हैं, निशान कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम पीछे के जो बैक है उसमें निशान लगाएंगे डॉट के। सेम वैसे ही है, यहाँ पर बंद साइड से मैंने 3.5 का गैप किया है और 5.5 का मैंने यहाँ पर डॉट की लेंथ रखी है। जो हमारी कमर की वेस्ट की डॉट होती है उसको हम 1 इंच दबाते हैं ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए। यहाँ पर मैं वेस्ट की डॉट पर स्टिचिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद डॉट के निशान लगाने के बाद हमारा पहला काम होता है कि हम अपनी डॉटों को फिनिश कर दें ताकि हमें फिटिंग देने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर हम फटाफट से अपनी डॉटों को स्टिचिंग से फिनिश कर देते हैं। डॉटों को जब मैं फिनिश करती हूँ तो मैं थोड़ा सा जो धागा होता है वो छोड़ देती हूँ ताकि उसमें गांठ लगा सकूँ। जब हम डॉटों के फिनिशिंग जो धागा होता है उस पर अगर एक गांठ लगा दे तो वो धोने के बाद या कुछ होने के बाद गांठें ओपन नहीं होती और हमारी डॉटें भी ओपन नहीं होती। कितनी बार होता है कि हम वॉश कर देते हैं कपड़े को तो डॉटें जो होती है वो ओपन हो जाती है और पहनते हुए थोड़ा फटा फटा सा लगता है। इससे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये एक टिप्स भी है कि हमें डॉट फिनिश करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद वहाँ पर एक धागे की गांठ लगा दे तो वो वहाँ से उधरती नहीं है, धागा यूज नहीं होता। अब वो यहाँ पर हमारी डॉट फिनिश हो चुकी है। अब हम अपनी जो बटन पट्टी है आगे की उसको फिनिश करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर हम आगे से दोनों साइड की पट्टियों को फिनिश कर चुके हैं। मैंने हल्का हल्का इसको फोल्ड किया है क्योंकि हमें 1/2 इंच में इसको फोल्ड करना होता है
और 1 इंच हमारा बचता है, जो कि हुक्स और आई बनाने के काम में आता है। यहाँ पर जो दोनों साइड की बटन पट्टी थी फिनिश हो चुकी है। अब हमारा जो काम है कंधे को जोड़ना है। अब हम कंधों को आगे वाले हिस्से को पीछे वाले कंधे से जॉइन करेंगे। यहाँ पर हमने बैक का हिस्सा रख दिया है। ये नॉर्मल सिंपल कंधे हैं। आपको सिंपल कंधे 2 स्टिचिंग करनी है, सिंपल कंधे जोड़ने हैं। आइए चलते हैं, अब कंधों को हम फिनिश करते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर हमारे एक साइड के कंधे फिनिश हो चुके हैं। आगे स्टिचिंग को कंटिन्यू करते हुए हम अपने दूसरे हाथ के कंधों को भी स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कंधे कर चुके हैं। ये इसका लुक है। अभी कंधे हुए हैं और बटन पट्टी ही फिनिश हुई है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। आपको ध्यान होगा जब भी हम फिनिशिंग करते हैं तो पहले हम आगे से मतलब आगे की साइड से आधे इंच की पट्टी दबा देते हैं। उसके बाद बैक साइड में टर्न करके अपनी फिटिंग का 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, ताकि अंदर और बाहर दोनों की साइड फिनिशिंग आ जाए। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके कपड़े में धागे निकल रहे हैं तो वो निकलने बंद हो जाते हैं। आज का हम जो ब्लाउज बना रहे हैं उसमें मैं पफ शेप बनाऊंगी। ऊपर भी पफ है और नीचे बॉटम में भी पफ है। अगर आपको इसकी ड्राफ्टिंग पफ बाजू की ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो मैं इसके एक अलग वीडियो भी बना सकती हूँ। आप कमेंट में करके बताएं कि आपको ये बाजू सीखनी है। अब हम बॉटम के लिए एक पट्टी काटेंगे जो कि 2.5 या 3 के आसपास होनी चाहिए। इस पट्टी के सहायता से हम नीचे में जो पफ है वो देंगे। जो हमारी बाजू की बॉटम है वो है 10 इंच। ये हम 12 या 13 इंच मार्जिन के अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना भी आपको मार्जिन रखना हो। सबसे पहले हम इस पट्टी को ओपन करके नीचे की तरफ पफ देंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे इस पफ को उठा के वेस्ट पीस को उठा के इसको चुन्नटों की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि पफ बन सके। स्टार्टिंग में जो पट्टी होती है स्टार्टिंग के 2 या 3 इंच हम छोड़ देते हैं और एंड के भी पट्टी के 2 या 3 इंच छोड़ देते हैं, और बाकी का बीच का जितना भी पोर्शन होता है उसमें पफ दिए जाते हैं, क्योंकि कम से कम 2 इंच साइड में से फिटिंग में निकल जाते हैं। 1 इंच तो साइड में फिटिंग चुन्नटों का कोई मतलब नहीं बनता। इससे जो चुन्नटें होती है जो पफ होते हैं वो बीच में ज़्यादा अच्छे से होते हैं। आप बनने के बाद इस पफ बाजू का लुक देख सकते हैं और ये समझ जाएंगे आप कि पफ बीच में क्यों होने चाहिए। साइडों में पफ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो साइडों में फिनिशिंग में जाते हैं। यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच करने के बाद ऊपर से एक स्टिचिंग लगाई है, ताकि हमारा जो पफ वाला पोर्शन है ऊपर का वो अच्छे से पट्टी पे बैठ जाए और हमें पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। देखिए आप पफ किसी भी तरीके से दे सकते हैं। चुन्नटें बनानी होती है, चाहे आप मशीन से बनाए चाहे आप हाथों से बनाए। मैंने ये हाथों से बनाई थी। इसका मेथड यही है कि आप थोड़ा सा पीस उठाएं और उसको वहीं पे दबा दें। ये भी मशीन की तरह ही शो होती है। बाकी कितने जो होते हैं मशीन का बख्शिया कर देते हैं और वहाँ पे पफ बना देते हैं धागे को खींच के। आपको जो भी इजी मेथड लगे बस आपको पफ देने हैं। यहाँ पर पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके पट्टी को फिनिश कर देंगे। जब भी आप कभी भी किसी पट्टी को फिनिश करें, कोशिश करें वहाँ पे प्रेसिंग कर दें ताकि पट्टी में फिनिशिंग अच्छे से आए।
नीचे बॉटम में पट्टी को फिनिश करने के बाद हम बॉटम की फ़िटिंग देंगे, बाजू की फ़िटिंग देंगे। यहाँ पर देखिए मैं बॉटम 10 इंच की थी, यहाँ पर मैंने 5 इंच का मेजरमेंट रखकर बॉटम की फिनिशिंग कर दी है। जो हम ये पफ बाजू बना रहे हैं, इसमें नीचे भी पफ है बॉटम की साइड और ऊपर भी पफ है, तो इसमें मार्जिन हम ज़्यादा नहीं रखते, तो हमें आप आधा इंच का मार्जिन रख के इसको फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि ये बाजू जो आपस में ही इतनी ओपन होती है, इतनी कंफर्ट होती है कि आपको ज़्यादा फिटिंग देने की आवश्यकता नहीं होती इस बाजू में। अगर आपको ये बाजू पसंद आए, ये ब्लाउज पसंद आए तो मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, ताकि मैं आपको ये बाजू सिखा सकूं। आप देख सकते हैं ये बाजू कितनी अच्छी बन के आई है। अभी हमने ऊपर की साइड पफ दिए नहीं है। अब हम बाजू को अपने ब्लाउज के आर्म होल से अटैच कर रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि आप पफ या चुन्नटें जो भी आपको देनी होती है वो मशीन से या हाथों से कैसे भी दे सकते हैं, बट आपको कंफर्ट होना चाहिए। आइए अपनी बाजू को फटाफट से फिनिश करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ काम आ गया था, तो मैं वापस आई थी बाजू को अटैच करने। अब देखते हैं वो पार्ट जिसके आप वेट कर रहे थे। ये है बेबी कॉयर। आप इसे बेबी भी कह कॉयर भी कह सकते हो, पीटर पैन भी कहा जाता है, राउंड कॉयर भी कहा जाता है। इस पीटर पैन कॉयर को बनाने के लिए हमारे पास नेक का मेजरमेंट होना चाहिए। जो हमने अभी ब्लाउज बनाया है उसका नेक 16 इंच आया था। 16 इंच का हमने हाफ कर दिया, 8 आया। जो इसकी विड्थ है वो है 8 इंच और जो इसकी लेंथ है वो है 4 इंच। आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें ऊपर की साइड एक 2 पॉइंट की कटिंग करनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 8 इंच और 4 इंच का एक बॉक्स बन चुका है। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और 1 इंच बाहर की तरफ जाएंगे साइड में से, ताकि हम इसे थोड़ा उठा के राउंड शेप दे सके। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने कैसे इस शेप को आगे किया है और थोड़ा सा उठा दिया है। ये जो कॉयर का पीस रखा हुआ था वो 4 तह में था, तो रखते वक्त थोड़ा अनइवन हो गया था। तो अब हम जो अनइवन है उसकी कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर थोड़ी फिनिशिंग हो चुकी है कटिंग से। हमने एक्स्ट्रा पीस निकाल दिया है जो अनइवन पीस हमें परेशान कर रहा था। अब हम इसे ओपन करके पेपर फॉर्म पर स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे पैचिंग के थ्रू। आप देख सकते हैं मैंने इस कॉयर को ओपन करके इसको पैचिंग के थ्रू पेपर पेस्टिंग पे चिपकाया है। पेपर पेस्टिंग थोड़ी हल्की होती है, तो आप कोशिश करें कि वह ज़्यादा चिपके नहीं। इसके बाद जो भी अनवांटेड पेपर पेस्टिंग है उसकी हम कटिंग कर देंगे और दोबारा से जो भी एक्स्ट्रा पीस है कटिंग करके कॉयर को वैसे ही फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर की साइड और साइडों में से इसकी फिनिशिंग करनी है स्टिचिंग से। नीचे की साइड से जो ओपन रहता है ताकि हम उसे नेक में अटैच कर सकें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऊपर एरो में आपको शो हो रहा होगा कौन सा नीचे का पार्ट है और कौन सा ऊपर का पार्ट है। ऊपर के हिस्से में ये कान से बने हुए हैं। अब हम इसको फोल्ड करके इसको दोबारा से कटिंग करेंगे, ताकि जो भी अनइवन एक्स्ट्रा पीस है पेपर पेस्टिंग का वो निकल जाए। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, दोबारा से फोल्ड करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको दिखाई दे सके इसकी शेप कैसी है।
इसमें नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा ये है। इस पीटे पैन कॉयर को ऊपर से और साइड में से फिनिश करने के बाद ये टर्न कर दिया था और ये सीधा हो चुका है, आप देख सकते हैं। सीधा करने के बाद हमने इसमें पेस्टिंग कर दी थी और अब हम इसे नेक पर फिनिश करेंगे। जब भी आप अपने बैंड या कॉलर को अपने ब्लाउज या सूट के नेक पे फिनिश करते हैं तो ध्यान रखें उसमें अगर बटन पट्टी है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आपको बटन पट्टी के आगे दोनों साइड एक एक इंच छोड़ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आगे बटन पट्टी में 1 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद ये कॉलर लगाना स्टार्ट किया है। नेक के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आते वक्त भी हम दूसरे हिस्से में भी 1 इंच पट्टी का छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पे बटन पट्टी की फिनिशिंग अच्छे से हो सके। देखिए यहाँ पर हमारा जो पीटर पैन कॉलर था वो हमारे नेक से अटैच हो चुका है, पर ये अभी इसकी फिनिशिंग नहीं है, ये सिर्फ अटैच हुआ है। देखिए जब हम किसी कॉलर की या बैंड की फिनिशिंग करते हैं तो यहाँ पर या तो हेमिंग करनी होती है या स्टिचिंग करनी होती है। स्टिचिंग हमें ज़्यादा कंफर्ट है, तो हम यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमने फोल्ड करके अंदर की तरफ कर दिया है। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं कि फिनिशिंग कैसे हो रही है। अगर आपका कस्टमर आपको फिनिशिंग अच्छे से मांग रहा है तो आप यहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो कॉलर है वो फिनिश हो चुका है अच्छे से, और यहाँ पर दोनों साइड पट्टी, ध्यान है दोनों साइड पट्टी 1-1 इंच की है, वो फिनिश हो चुकी है। अब फिनिशिंग के बाद इसका लुक देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक बनने के बाद ये कितना खूबसूरत आ गया है। इसकी शेप बीच में से ये कम है और साइडों में से ये थोड़ा उभरा हुआ है, राउंड शेप में है। इस पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आज की वीडियो में आपको ये ब्लाउज और इसके डिज़ाइंस पसंद आया हो, पीटर पैन कॉलर और ये पफ स्लीव, और इसे बनाने में कोई दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि आपको क्या दिक्कत आई है। इसकी ड्राफ्टिंग हम और कटिंग दोबारा से बता देंगे अगर कोई दिक्कत हो। आपको आज का लुक कैसा आएगा, बाजू कैसी रहेगी, नेक कैसा आएगा, वो कमेंट में बताएं और इसमें नंबर दे।